नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। मैं मुंबई था। ईस्वी सन 2008 में लालबाग इलाके में गुंदीचा गार्डन में मेरा चतुर्मास था। वहीं के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे सदानंद दाते। जैसे ही मैंने चतुर्मास का आगाज किया, पहले रविवार को एक सदानंद दाते जी ने और मैंने दोनों ने मिलकर के समाज के लिए कार्यक्रम रखा। वो गुंदीचा गार्डन जैन संघ की ओर से आयोजित था और उस कार्यक्रम का विषय था समाज और अपराध, सोसाइटी एंड क्राइम। पहला रविवार था। करीब 2500 लोग उस कार्यक्रम में एकत्रित हुए। समाज में अपराध कैसे पनपते हैं और अपराधों को निकालने के लिए समाज को या समाज के समझदार लोगों को क्या करना चाहिए, अपराधियों के प्रति हमारा कैसा नजरिया होने चाहिए, ईमानदारी के लिए, सच्चाई और प्रामाणिकता के लिए हमें क्या करना चाहिए, समाज में अच्छे लोगों को मिलजुल करके क्यों रहना चाहिए, अपराध कहां से पनपते हैं, अपराधों को हवा कहां से मिलती है, किस प्रकार व्यक्ति क्रिमिनल बनता है, क्राइम क्यों करता है, क्राइम के आखिर क्या परिणाम होते हैं। ऐसी कई सारी मनोवैज्ञानिक बातों को लेकर के वो आयोजन था। सदानंद दाते दुबले पतले, समझदार, अनुशासित इंसान। मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों की नजर मिली। मराठी में, इंग्लिश में और साथ में काफी कुछ हिंदी में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। हम दोनों मिले। एक औपचारिकता के तौर पर गुंदीचा गार्डन जैन संघ मंच पर उनका बहुमान कर रहा था, सम्मान कर रहा था। एक शॉल ओढ़ाई गई, कुमकुम का एक तिलक किया गया। उसके बाद में गिफ्ट के तौर पर उनको एक पैकिंग दिया जा रहा था, छोटा सा। उन्होंने प्रणाम करके मुस्कुराते हुए मना किया, कहा मैं कुछ लेना नहीं चाहूंगा। हमने कहा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पुलिस स्टेशन की चाय भी नहीं पीता हूं। मैं यहां काला चौकी पुलिस स्टेशन में बैठता हूं और जब भी चाय पीनी होती है मेरे अपने पैसों से चाय मंगवाता हूं। पुलिस स्टेशन की चाय मैं पीता नहीं हूं, किसी का एहसान में लेता नहीं हूं। मुझे ईमानदारी से मेरा कर्तव्य निभाना है और अगर मैं इस प्रकार किसी से भेंट सौगात लेने लगूंगा तो मुझे दबना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, सहज शर्म में किसी का काम करना पड़ेगा। मेरे अपने जो उसूल हैं, मेरी जो नीतियां हैं, मुझे छोड़नी पड़ेगी। आज जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर इतनी अंगुलियां उठ रही है, उनके लिए कितना सारा कहा जा रहा है, कितनी बातें उनके लिए बोली जा रही है, जितनी उनकी निंदा आलोचना हो रही है, उन्हें देख करके सदानंद दाते मुझे याद आते हैं। वो जो पैकिंग दिया जा रहा था बहुमान के तौर पर, उसमें और कुछ नहीं थी, एक पार्कर पेन थी। अच्छी महंगी थी लेकिन दी जा रही थी, पेन के इनके काम आएगी। पैसे देना उचित नहीं था। सम्मान हो रहा था समाज की तरफ से। समाज उनकी ओर से कुछ चाहता नहीं था। समाज का कर्तव्य था कि कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि पधारे हैं, उनको सम्मानित करें, तो गिफ्ट के तौर पर ये पेन दें। उसके बाद में समय समय पर वो गुंदीचा गार्डन मुझे मिलने के लिए आते रहे। वहीं पर बैठते हैं लालबाग के राजा के तौर पर गणपति, मुंबई के ख्यातनाम गणपति, जहां लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार जब लालबाग इलाके में चिवड़ा गली में उस गणपति के तौर पर लालबाग के राजा की स्थापना हो जाती है, फिर इतनी भीड़ हो जाती है उस पूरे इलाके में। जब तक गणपति बैठे हुए रहते हैं तब तक कोई कार्यक्रम दूसरा नहीं होता, किसी और कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलती। संयोग था पर्यूषण के बाद में भी अनंत चतुर्दशी तक ये गणपति बैठते हैं। लालबाग के राजा बड़ी मात्रा में वहां लालबाग की, दादर की, काला चौकी की, चिंच पोकली की, भाईकला की पुलिस लगी होती है। बहुत जमावड़ा होता है, लाखों लोगों की भीड़ होती है, लंबी लंबी कतारें होती हैं, लोग 8-8 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। चमत्कार के नाम पर नमस्कार हैं। बहुत बड़ा एक प्रकार का बिजनेस जैसा हो गया, इतनी बड़ी मात्रा में वहां पैसा आता है। उन दिनों ही चैत्य परिपाटी का आयोजन होना था। गुंदीचा गार्डन से 2-2 की लाइन में पूजा के कपड़ों में घूमती हुई, पदयात्रा करती हुई, चलती हुई चैत्य परिपाटी 5 मंदिरों के दर्शन करके भाईकला मोतीसा मंदिर जाने वाली थी। आदिनाथ परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचने वाली थी। उसके लिए परमिशन चाहिए थी। मैंने सदानंद दाते जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, गणपति जरूर बैठ गए हैं, लेकिन अगर आप कहें हम बड़े अनुशासित ढंग से बिना कोई व्यवधान के शांतिपूर्वक जाएंगे, लोग करीब 1000-1500 होंगे, आपको व्यवस्था करनी है। मुंबई के अंदर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां छोटा मोटा भी
रथ यात्रा का आयोजन करना हो, नन्ना मोटा भी मंडप बनाना हो, कोई माइक वाइक चलाना हो, कोई चिट्ठी परिपाटी का आयोजन करना हो, कोई महाराज साहब का चतुर्मास का प्रवेश करना हो, ऐसे आयोजनों के लिए जब परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता है तो पुलिस स्टेशन में सबसे पहले विटामिन एम देने पड़ते हैं। वे सब बंधे बंधाए लोग हैं, उनको बीच में रख करके पैसे दो। जैसे ही वहां पेपरवेट के तौर पर पुलिस की टेबल पर पैसा पहुंचता है, तत्काल आपको परमिशन मिल जाती है। तो जैन समाज के लोग भी आदी हो गए हैं और वे लोग भी आदी हो गए हैं। जैन समाज के लोगों को पता है कि बिना पैसे खिलाए हुए परमिशन मिलेगी नहीं, और उनको भी पता है कि जैनों की कोई परमिशन आएगी तो थोड़ा बहुत भी अपने को चाय पानी नाश्ते का पैसा मिलेगा, तो बिना पैसे लिए हुए परमिशन देनी नहीं है। वैसे हर पुलिस का नैतिक कर्तव्य है और हर नागरिक का नैतिक अधिकार है कि वो बिना पैसे दिए हुए परमिशन लें, और पुलिस का कर्तव्य है कि वो बिना पैसे लिए हुए परमिशन दें। लेकिन भ्रष्टाचार चला वो चला, चलता ही चला गया। सब जगह पर ऐसा नहीं होता, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है। तो गुंदेचा गार्डन में भी इसी प्रकार का था कि जब कभी भी कोई परमिशन लेनी हो तो काला चौकी पुलिस स्टेशन के लिए या आसपास के पुलिस स्टेशन के लिए जाना है, जहां जहां से वो रथ यात्रा गुजरने वाली है वहां से परमिशन लेनी है। विटामिन एम के तौर पर कुछ पैसे देने हैं। उन पुलिस वालों की जेब में जैसे ही पैसे पहुंचते हैं, जेब गर्म हुआ, परमिशन मिल गई। ये रोज की बात है। मुझे ये अनीति अप्रामाणिकता पसंद नहीं। मैंने गुंदेचा गार्डन के ट्रस्टियों को और व्यवस्थापकों को कहा, मैंने कहा हरगिज पैसे नहीं दोगे, पैसे देकर के कोई परमिशन नहीं लेनी है। पैसे खिलाकर भ्रष्टाचार करके भगवान की रथ यात्रा का आयोजन करने की मेरी रुचि नहीं है। क्यों दें पैसे? अगर उन्हें आवश्यकता हो तो पुलिस को वेरफेयर के लिए दे सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं, आवश्यकता हो तो किसी को सहयोग कर सकते हैं, लेकिन बिना आवश्यकता के इस प्रकार देना, आदतें बिगाड़ना, हर किसी का लेना ठीक नहीं। हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया, कागज दिया, सामने वाले ने एक दिन बीता, परमिशन नहीं दी, 2 दिन बीते, परमिशन नहीं दी, 3 दिन बीते, एक दिन एक आदमी को भेजा, दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति को भेजा, तीसरे दिन मजबूत व्यक्ति को भेजा। मजबूत व्यक्ति जब गया तो वहां से इशारा लेकर के आया कि अब तक कुछ मिला नहीं है, मिला नहीं है इसलिए परमिशन मिली नहीं है, अब तक कुछ मिला नहीं है पुलिस को इसलिए परमिशन मिली नहीं है, एक बार थोड़ा दे दें तो परमिशन तुरंत मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा तुम अपना कर्तव्य पूरा कर लो, हम अपना कर्तव्य पूरा कर लेंगे। यानी लांच रिश्वत देना भी कर्तव्य और परमिशन देना भी कर्तव्य। यानी जो वर्दी पहन करके बैठे हैं उनका जो कर्तव्य है वो निभाना भी कर्तव्य, लेकिन वो बिना पैसे लिए हुए नहीं निभाना, लेकर के निभाना, खा करके निभाना। सरकार से उनको जो मिलता है वेतन वो अलग, अलग अलग दोस्तों से यारों से जिनके काम करते हो उनके भेंट सौगात मिलते हैं वो अलग, और इस प्रकार परमिशन वगैरह देनी हो वो अलग। और कोई मुजरिम वगैरह को, निर्दोष या दोषित को पकड़े तो उसे दबाने बदलने करने के लिए भी कुछ मिल जाए तो वो अलग। कैसी नीति? मुझे यह बात जची नहीं। मैंने व्यवस्थापकों से कहा, मैंने कहा नहीं देना है, कुछ देना नहीं है, मिलनी होगी तो परमिशन मिलेगी, वरना मैं अपने आप कार्रवाई करूंगा। अगले दिन जब परमिशन नहीं मिली, गुंदेचा गार्डन के भगवान की रथ यात्रा को 2 दिन बचे थे, मैंने सदानंद दाते जी को फोन किया। मैंने कहा कहां पर हो? तो कि पुलिस स्टेशन में ही हूं। मैंने कहा मुझे 2 मिनट के लिए मिलना है। तो उन्होंने कहा दोपहर को आता हूं। वो दोपहर को आए, मुझे मिले, मैंने उनको बताया। मैंने कहा इस प्रकार हर बार यहां छोटे बड़े कार्यक्रमों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो परमिशन लेते हैं तो गुनहगार बन जाते हैं, परमिशन नहीं लेते हैं तो भी गुनहगार कहलाते हैं। बिना परमिशन के अगर रथ यात्रा निकाल दो तो आपको जब्त कर दिया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। परमिशन लेने जाओ तो बिना पैसों के काम नहीं होगा। अब बोलो हर काम के लिए पैसे खिलाना पड़े, जाम सही है, गलत नहीं है। हम ट्रैफिक का परिपालन करेंगे, न्याय नीति से चलेंगे, पुलिस ने जिन जिन चीजों की परमिशन दी होगी उतना ही हम सब करेंगे। बावजूद इसके परमिशन सहजता से, सरलता से क्यों नहीं मिलती? उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। पहले दिन गए, परमिशन नहीं मिली, दोबारा गए, नहीं मिली, तीसरे दिन मजबूत आदमी को भेजा तो उन्होंने कहा तुम्हारी तरफ से कुछ मिला नहीं है इसलिए अब तक परमिशन मिली नहीं है, ये हमको मिल जाएगा तो परमिशन मिल जाएगी। मुझे उन्होंने कहा महाराज साहब उन लोगों के नाम बता सकते हो? तो मेरे पास में नाम आ चुके थे, मैंने नाम बताए। वहीं पर उन्होंने फोन किया मेरे सामने से और मुझे कहा महाराज साहब अब 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप कहो तो मैं इनको सस्पेंड करूं, और या फिर आप कहो तो इनको बुला करके या माफी मंगवाऊं, और आइंदा समाज को कह दो किसी भी हालत में किसी भी परमिशन के लिए पैसे नहीं देने हैं। यह आपका अपना अधिकार है, आप समाज के नागरिक हो, और इसीलिए हर नागरिक को सोच समझ करके पुलिस परमिशन देती है। कहीं समझो अराजक वातावरण होने वाला हो, तकलीफ होने वाली हो, लॉ एंड ऑर्डर कहीं भंग होने वाला हो, टूटने वाला हो, या कोई विपत्ति खड़ी होने वाली हो, या अंतर विग्रह होने वाला हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का वातावरण हो, तो जरूर परमिशन रोकी जाती है, नहीं मिलती। बाकी परमिशन मिलती है, आप चिंता मत कीजिए। मुझे उन्होंने कहा परमिशन मैं देता हूं,
लाल बाग के इतिहास में लाल बाग के राजा यानी गणपति के बैठने के बाद कभी भी दूसरे धर्मों के या किसी समाज के या किसी व्यक्ति के कोई कार्यक्रम नहीं होते। ये पहली दफा था कि इतनी बड़ी लाखों की संख्या में रोड के उस तरफ लाइन सर भीड़ खड़ी है दर्शन के लिए, और दूसरी तरफ की रोड से हमें गुजरना है। सदानंद दाते ने बिना पैसे लिए हुए उन दोनों पुलिस वालों को बुलाकर कान पकड़वाकर माफी मंगवा करके परमिशन दी। देने के बाद में उन्होंने मुझे कहा, देखो महाराज साहब, लालबाग, काला चौकी, चींच पोकली, एल्फिस्टन, दादर और इधर ठेठ भाईकला तक की पुलिस तो यहां पर लगी हुई है लालबाग में। मैं आपको परमिशन कल देता हूं, इसलिए कि पहले मैं पुलिस की व्यवस्था कर लेता हूं। उन्होंने बांद्रा और वर्ली से पुलिस मंगवाई हमारे लिए और उसके बाद में हमको उन्होंने अनुमति दी। मैंने उनकी ईमानदारी देखी, मुझे बहुत अहोभाव जगा। उसके बाद में तो वो मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर बने, एसीपी बने। उसी प्रकार थे केएल प्रसाद, जो उस जमाने में हसन गफूर के साथ में एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे। वो भी ईमानदार आदमी। उन्होंने मुझे कई सारी पुलिस की बातें समझाई, समाज की बातें समझाई। कभी कुछ हो जाए तो समाज को किस प्रकार रास्ता निकालना चाहिए, पुलिस से कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, पुलिस का हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सब बातें उन्होंने समझाई, उन्होंने सिखाई। उनसे मुझे बहुत जानने समझने को मिला। विशेष करके कानूनों के मामलों में, ट्रिक के मामले में उन्होंने बहुत समझाया। लेकिन ये सब ईमानदार आदमी, प्रामाणिकता पूर्वक काम करने वाले। आगे जाकर केएल प्रसाद नई मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने और तभी उस जमाने में अपने जैन समाज के व्यक्ति, जिनके गोदान में बहुत बड़ी चोरी हो गई, वो वहां कॉपर खैररा में था गोदान। मैंने उनसे कहा, पुलिस कंप्लेंट लिखाओ, चिंता मत करो। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी, खोजबीन की। मुझे कहा, मारा सब कुछ पैसा खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई खिलाने की आवश्यकता नहीं है। केएल प्रसाद है, मैं उनसे बात करता हूं, ईमानदार अफसर है। उस ईमानदार अफसर ने 2 दिन के अंदर चोर पकड़ भी लिए, सामान वापस भी आ गया, चोर को सजा भी हुई। ईमानदारी मरी नहीं है। अच्छे पुलिस अफसर भी बहुत जगह पर हैं, बढ़िया बढ़िया हैं, जोरदार हैं, देखने काबिल हैं। उनका अभिवादन किया जाना चाहिए। ऐसे पुलिस अफसरों को समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनको समय समय पर अलग अलग जगह पर ला करके सम्मानित करना चाहिए। यानी अच्छाइयां मरी नहीं है, सच्चाइयां मरी नहीं है, लेकिन सिस्टम को चेंज करने के लिए हमारे भीतर भाव चाहिए, इरादे चाहिए। अगर हमारी इच्छा शक्ति तीव्र नहीं है तो हम अन्याय को, अनीति को मिटा नहीं सकेंगे। वर्तमान जगत की नई पीढ़ी को गलत संदेश मिल रहा है। आज के अन्याय को देखकर, अनीति को देखकर, भ्रष्टाचार को देखकर, बेईमानी को देखकर, हिंसा को देखकर, सही आदमी को, ईमानदार आदमी को जो सजा मिलती है तो ये देखकर, और गलत आदमी छूट जाता है, उसे सजा नहीं मिलती है तो ये देखकर नई पीढ़ी ये सोचती है कि ये अन्याय का जमाना है, अनीति का युग है, यहां हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, यहां बच के निकलना होगा और कैसे भी करके साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ेगी। अवसर आने पर हमको भी अन्याय, अत्याचार, अनीति करनी पड़ेगी, खिलाना पिलाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का रास्ता लेना पड़ेगा। अगर हम बहुत ईमानदारी की बातें करेंगे तो हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे, लेकिन यह सच नहीं है। ईमानदार रह करके भी आप धनवान बन सकते हो, प्रामाणिकता का आचरण करके भी भले आप पैसे थोड़े कम कमाओ, लेकिन भीतर से बहुत बड़ा सत्व जगा सकते हो। ईमानदारी इंसान को भीतर से सत्वशाली बनाती है। अंदर का ओज, अंदर की मजबूती बेईमानी से नहीं आती, भ्रष्टाचार करने से नहीं आती, दुराचार, अन्याय, अत्याचार से नहीं आती। अंदर से मजबूती न्याय से आती है, नीति से आती है, संस्कारों से और सदाचार से आती है। इंसान को अंदर से सबसे पहले मजबूत बनना पड़ता है। बाहर से कितना भी मजबूत हो वो हार जाएगा, भीतर से जो मजबूत हो वो जल्दी हारेगा नहीं, उसको कोई हरा सकेगा नहीं। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा
नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।